हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइज। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हम लोग हमारे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, इस दुनिया में आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज 1.4 एक्सरसाइज के 12 वाले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। ठीक है, तो गाइज हमारा 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है गाइज, हम लोग जानते ही हैं। तो सॉल्व करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज इक्वल टू गाइज यही होगा। ठीक है, अब गाइज इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। किसका करेंगे गाइज, 24, 15 एंड 36 का। ठीक है, तो फाइंड करते हैं 24, 15 एंड 36 का। गाइज यहाँ पे हम लोग 2 से ही स्टार्ट करते हैं। गाइस ये हुआ हमारा एलसीएम। ठीक है, अब इसको मतलब फैक्टर कर लिए हैं तो एलसीएम भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा इसका गाइस, 2, 2, 2, 3, 3, 5। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो हमारा कितना आंसर निकल कर आएगा। तो गाइस हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो हमारा एलसीएम निकल कर आया है गाइस उसका हम लोग डिवाइड करेंगे। किस में करेंगे गाइस, हमारा जो 6 डिजिट का नंबर है, लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर है उसमें डिवाइड करेंगे। एंड गाइस तो देखते हैं डिवाइड करने पर क्या आता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे नाउ और लिख लेते हैं। तो अब गाइस कितने टाइम पे जाएगा ये, तो गाइस 2 टाइम करके देख लेते हैं। तो 2 टाइम में हमारा चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 9 आया और ठीक है, अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, इस वाले 9 को नीचे ले आते हैं। अब 7 टाइम करके देख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और फिर से गाइस हम लोग 9 को नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे पहले तो सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचेगा वो देख लेते हैं। 9, 2, सॉरी यहाँ पे 7 बचेगा। 9, 7, 2 गाइस उतना ही बचा है। फिर से हम लोग 9 को यहाँ नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो 7 टाइम फिर चला जाएगा तो यहाँ पे वापस से उतना ही हो गया। ठीक है, और फिर से गाइस हम लोग यही करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 9, 7, 2। यानी कि गाइस फिर से हम लोग 9 को नीचे ले आएंगे तो 7 बार ही जाएगा। ठीक है, और 7 बार जाएगा यहाँ पे तो गाइस कितना जाएगा, 2, 5 कितना जाएगा। इसको हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वापस हमारे पास बचेगा 2, 7, 9। ठीक है, तो जो हमारा गाइस रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2, 7, 9। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके आगे गाइस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वी गेट, कितना है गाइस हमारा। ठीक है, और रिमाइंडर कितना है गाइस हमारा, ठीक है। अब
डिजिट का जो नंबर था गाइस, रिक्वायर्ड नंबर वो था, तो यहाँ पे लिख लेंगे रिक्वायर्ड नंबर कितना है गाइस हम लोग के पास, ठीक है। अब गाइस इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसको हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा -279, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 999। तो ये हुआ गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। गाइज ये जो हमारा नंबर निकल कर आया है 999,720, यही गाइज हमारा डिविजिबल होगा 24 and 15 and 36 से, ठीक है। और गाइज ये हमारा 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर भी है, काउंट कर सकते हैं 3 and 3 6, ठीक है। तो अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अब गाइस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000 बट ग्रेटर देन 1 लाख विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 15 एंड 21, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपना 8, 15 एंड 21 का गाइस हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका, तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं गाइस, 2 4 जा 8 एंड 15 एंड 21 ऐसे जैसे रहेगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 गाइस, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 15 और 21 का भी कर लेते हैं, तो यहाँ 3 से कर लेते हैं, 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से करते हैं, तो यहाँ पे ये 1 हो गया और 7 बचा, ठीक है। अब 7 का कर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे सब कुछ 1 हो चुका है, ठीक है। तो अब गाइस क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा निकलेगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू गाइस 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7, तो इज इक्वल टू में गाइस हमारा इसका जो मल्टीप्लाई टोटल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 840, 840, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप वो गाइस बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, छोटा सा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग गाइस क्या करेंगे कि जो हमारा एलसीएम निकला है गाइस, उसका हम लोग डिवाइड करेंगे, किसमें करेंगे, 1,10,000 में, ठीक है। 10,000 में करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग नाउ। तो 840 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इसे 1 टाइम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 840, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ठीक है। अब यहाँ से गाइस हम लोग इसको नीचे ले आते हैं, तो अब यहाँ पे हम 3 टाइम करके देख लेते हैं, तो 3 टाइम पे आएगा, ठीक है। अब फिर से गाइस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट में कितना बचेगा, 0 और 8, ठीक है। और यहाँ से गाइस हम लोग इस 0 को भी नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा गाइस, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचा है 800, ठीक है। अब इस रिमाइंडर का हम लोग क्या करेंगे गाइस कि इस रिमाइंडर को हम अपना इसमें से यानी कि 1,10,000 में से गाइस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। Now nearest number, now for nearest number, ठीक है गाइस। तो नियरेस्ट नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गाइस गाइस ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट आंसर। गाइस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमारा क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा 1,10,000 है उसका और 1 लाख यानी कि गाइस हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है
जो हमारा 8, 15 एंड 21 से डिविजिबल हो, और गाइस वो नंबर कितने से कितने के बीच में होना चाहिए गाइस, 1 लाख से बड़ा होना चाहिए और 1,10,000 तक के आसपास में होना चाहिए, ठीक है, 1,10,000 की रेंज में होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो हमको ऐसा नंबर चाहिए था जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, मिल गया है। तो आई होप गाइज आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 हुआ कंप्लीट। अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं गाइज। एंड गाइज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं इसमें क्या है गाइज। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। तो गाइज हमको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है छोटा सा, जिससे गाइज मतलब जो डिविजिबल हो कितने से गाइज, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम सॉल्व करते हैं इसको, 14 वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक लिख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और गाइज 10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे गाइज, हम सब मतलब इन सब का फैक्टर करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं गाइज। तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 4 का 4 का गाइज हो जाएगा 2 की पावर 2, और गाइज 5 का 5 ही रहेगा, 6 का हो जाएगा 2 into 3, ओके। एंड गाइज 7 ही रहेगा, 8 का हो जाएगा 2 की पावर 3, एंड गाइज 9 का हो जाएगा 3 की पावर 2, और गाइज 10 हो जाएगा हमारा 2 into 3। तो गाइज हमने 1 से लेकर 10 तक के अपने प्राइम फैक्टर कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइज, एलसीएम निकालना है हमको, लीस्ट नंबर निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो हम लोग करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में गाइस देखेंगे तो 2 की सबसे बड़ी पावर हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि 2 की पावर 3, तो 8 हो गया इंटू गाइस, ठीक है। और 3 की पावर हमारे पास 2 है सबसे बड़ी, तो 9, यानी कि 3 की पावर 2, ऐसे लिख लेते गाइस, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इतना है ना। अब गाइस नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो कौन सा है, 5 है। तो 5 हमारे पास दो जगह है गाइस, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, लेकिन 5 की हाईएस्ट पावर तो 1 ही है गाइस, तो हम लिख सकते हैं इंटू 5, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 7। तो 7 हमारे पास है, तो 7 लिख लेते हैं। अब गाइस इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब हमको ये लास्ट हमारा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 72 है, 72 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो हमारे पास कितना आएगा। तो गाइस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस यही हमारा वो नंबर है जो डिविजिबल है गाइस, कितने से, 1 से लेकर 10 तक की गाइस जो नंबर निकला है हमारा वो डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है जो हमको चाहिए था। आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा, 3 से करेंगे तब भी डिविजिबल होगा, 4 से करेंगे गाइस तब भी डिविजिबल होगा, यानी कि 10 तक ये हमारा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आप इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं गाइस। अब गाइस बात करेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 15, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 360 किलोमीटर, 3 साइक्लिस्ट्स स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 48, 60 एंड 72 किलोमीटर अ डे राउंड द फील्ड, ठीक है। व्हेन विल दे मीट अगेन। तो गाइस यहाँ पे हमारा एक मतलब एक फील्ड है जिसकी सर्कमफ्रेंस गाइस हमारे पास 360 है, एंड यहाँ पे 3 साइक्लिस्ट है गाइस जो इसका मतलब ये तीनों इसके राउंड्स को लगाते हैं, मतलब इसमें अपना ट्रेवल करते हैं गाइस, ठीक है। तो जो हमारा पहला साइक्लिस्ट है वो 48 किलोमीटर करता है और दूसरा 60 किलोमीटर तक चलता है, एंड तीसरा है जो गाइस वो हमारा 72 किलोमीटर तक चलता है। तब हमको बता रहा है गाइस कि जो हमारी ये 3 साइक्लिस्ट हैं वो कब मिलेंगे आपस में, एक दूसरे को आपस में कब देखेंगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब गाइस इसका हमको निकालना क्या है, सिंपल सी बात है। इसमें गाइस हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे गाइस। हमारे पास हम मान लेते हैं ए बी सी, ये 3 साइक्लिस्ट हैं गाइस, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए के लिए करेंगे। तो ए के लिए करेंगे गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारी जो फील्ड है उसका सर्कमफ्रेंस है गाइस 360 किलोमीटर, ठीक है।
एंड देन जो हमारा साइकिलिस्ट है वो अपनी जो ट्रैवल कर रहे हैं उस फील्ड में, वो फर्स्ट कर रहा है 48 किलोमीटर एंड सेकंड कर रहा है 60 किलोमीटर एंड थर्ड कर रहा है 72 किलोमीटर। तो गाइस हम लोग करेंगे यहाँ पे 360 अपॉन फर्स्ट वाला कितना है हमारा 48 है गाइस, ठीक है। इसका डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो 8 से देख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस हमारे पास अभी भी बाकी है, तो 3 से कर लेते हैं। 3 2 जा 6 और यहाँ पे गाइस हम लोग के पास हो जाएगा 3 बन जा 3 और यहाँ पे बन जाए 3 5 जा 15। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास आया 15/2, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5, ठीक है। गाइस डेज और लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने बी के लिए निकालेंगे गाइस, तो बी का करते हैं। तो बी का कितना है गाइस 360 अपॉन हमारे पास 60 है, तो यहाँ पे 60 कर लिया, तो 60 से तो गाइस सीधा सीधा दिख रहा है हमें 6 टाइम पे मिलेगा, यानी कि 6 डे पे मिलेगा, ठीक है। अब गाइस हम नेक्स्ट आगे की बात करते हैं स्टेप की। तो गाइस हमारे पास तीसरा भी है अभी सी, तो सी के लिए हम बात करेंगे तो 360 अपॉन गाइस हम लोग के पास आ जाएगा 72 और 72 का डिवाइड करेंगे 360 में गाइस, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डेज, ठीक है। तो अब क्या करेंगे गाइस, हम लोग सिंपल सा काम करना है। हमारे जो ए और बी और सी के डेज आए हैं उनका हमें एलसीएम लेना है। बट गाइस यहाँ पे भी एक हमारी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जो फर्स्ट यानी कि ए के डेज निकल कर आए हैं गाइस, उसमें ये जो हमारा है 7.5 लिखा हुआ है गाइस, तो इसका तो हम लोग एलसीएम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, जो हमारे डेज निकल कर आए हैं उनमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले गाइस इतना नोट कीजिए, तो अगर गाइस हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो पहला डे बनेगा वो कितना बन जाएगा 15, ठीक है। डेज, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा बन जाएगा 12 डेज एंड गाइस यहाँ बनेगा ओके। अब गाइस हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा तरीका हो गया है कि हम लोग अपना जो हमारे डेज निकल कर आए 15, 12 एंड 10 उनका गाइस हम लोग बहुत ही आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों ने ये वाली कैलकुलेशन नोट कर ही ली होगी। तो गाइस अब हमारे पास जो डेज निकल कर आए वो हैं 15, 12 और 10, ठीक है। तो अब इनके हम लोग को एलसीएम निकालने हैं, तो एलसीएम निकालते हैं गाइस, बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे गाइस हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5 और यहाँ पे लिख सकते हैं गाइस हम लोग 2 × 3 × 2, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं गाइस हम 2 × 5। तो ये हमारे हो गए 15 एंड 12 एंड 10 का फैक्टर्स। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोग करते हैं एलसीएम की बात। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 × 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास 2 है, तो इसको हम लोग अपने प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिख सकते हैं और ये तो सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारी 2 की सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे 2, तो इसको लिख लेते हैं। फिर गाइस हमारे पास 3 इसमें भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि पावर तो बनी है हाईएस्ट, तो 3 लिख लेते हैं एंड 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका एलसीएम बनेगा वो बनेगा गाइस 60 डेज, ठीक है। तो गाइस अब ये तो हमारे डेज की बात हो गई, लेकिन गाइस यहाँ पे अब हम लोग दूसरा भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हॉर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे का सॉल्व करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा 60 डेज आया है, यानी कि गाइस 15, 12 एंड 10 का एलसीएम जो हमारा है वो 60 डेज आया है। लेकिन गाइस हम लोगों का यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारे पहले डेज निकल कर आए थे ए, बी और सी के गाइस, वो कितने निकल कर आए थे 7.5 और 6 और 5, ठीक है। यही डेज निकल कर आए थे। लेकिन गाइस 7 वहाँ पे क्या कंडीशन थी कि 7.5 का हम लोग एलसीएम नहीं ले पा रहे थे, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से 2 का मल्टीप्लाई किया था इन तीनों में, ठीक है। तो जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया देन हमारे पास क्या बना, 15 बना, 12 बना, 10 बना। उसके बाद हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया, ठीक है। तो ये गाइस गलत भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि
अब इसे हावर्स में चेक करेंगे, तो हावर्स में चेक करते हैं। तो गाइस क्या करेंगे, हमारे पास ये तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अब गाइस यहाँ पे हम लोग देखेंगे नाउ, तो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट डे निकल कर आए थे ABC की जो एक्चुअल वैल्यूज निकल कर आई थी वो क्या थी गाइस, 7.5, 6 और 5 यही थी गाइस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हावर्स की बात करेंगे गाइस तो ये डेज निकल कर आए हैं, और तो यहाँ पे 24 का गाइस हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हावर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, ये हमारा निकल कर आएगा। इसको गाइस हम अगर तोड़ लें, यानी कि 7.5 इंटू 2 और इंटू में गाइस 12 कर दें, तो हमारा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, नुकसान तो है नहीं कुछ हमारा। क्या किया है हमने, जो हमारे हावर्स है 24 हावर्स, उनको हम लोगों ने गाइस 2 इंटू 12 लिख दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 12, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि गाइस ये जो 6 है और 5 है वो हमारे पास एक कंप्लीट नंबर है, और ये जो 7.5 था वो गाइस कंप्लीट नंबर नहीं था, ठीक है, पॉइंट वाला नंबर था। तो इसको कंप्लीट नंबर बनाने के लिए हम लोगों ने अपना ये प्रोसेस किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास हावर्स वाले नंबर्स निकल कर आए हैं 15 इंटू 12, 6 इंटू 24, 5 इंटू 24, तो गाइस इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे फिर से। तो गाइस अब हम इनका सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइम फैक्टर से कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, ठीक है। अब गाइस 6 इंटू 24 को अगर हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसका फैक्टर निकालेंगे, तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा गाइस 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ठीक है। अब लास्ट बचा हुआ है गाइस, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके। तो ये गाइस हमारे हो गए 15 इंटू 12 का फैक्टर, और 6 इंटू 24 का, और 5 इंटू 24 का। अब गाइस हम लोग इनके एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारा आएगा, सबसे बड़ी 2 की हाईएस्ट पावर गाइस हमारे पास है 4, तो 2 की पावर 4 इंटू में गाइस 3 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, और फिर हमारे पास क्या बचा 5, ठीक है। गाइस जो भी हमारा एलसीएम आएगा, आंसर आएगा, वो हमारा डेज में निकल कर, वो सॉरी हावर्स में निकल कर आएगा, क्योंकि गाइस ये हम हावर्स में अपना मतलब चेंज करके हावर्स में इसका हमने निकाला है, ठीक है। तो देख रहे हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई, यहाँ 24 का मल्टीप्लाई, यहाँ 24 और 24 का गाइस हमारा हावर्स के लिए होता है, तो हम लोगों ने जो हमारा एलसीएम यहाँ पे आएगा उसका हमने हावर्स में मतलब हावर्स में आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन हमको लाना किसमें, डेज में लाके आना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गाइस 24 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइस इस 24 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इस 24 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 की पावर 3 इंटू 3, ये बनेगा। तो गाइस इसकी जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3। अब गाइस ये मत सोचना कि ये कौन सा लॉजिक लगा दिया, कोई लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हमने ये किया है, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यानी कि ये 2 की पावर 3 कट जाएगी और यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पावर बचेगी इसकी, तो मतलब यहाँ पे एक 2 बचेगा, और 3 को देखेंगे तो 3 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो यानी कि पावर कट जाएगी और 1 3 बच जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो एलसीएम बचा वो कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो गाइस यहाँ से हमारा हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हुआ सॉरी 3 2 6 और 6 5 30 डेज। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि जो हम लोगों ने पहले वाला अपना आंसर निकाला था, इसका जो डेज का मतलब कन्वर्ट करके हम लोगों ने आंसर निकाला था, वो हमारा मतलब सबसे पहले हमारा डेज में निकला आंसर, ठीक है। तो वो डेज में निकला, तो वो कितना था हमारा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब जब गाइस हम लोगों ने इसमें हावर्स के लिए किया, तो गाइस हावर्स में हमारे पास 30 डेज आया, लेकिन वहाँ डेज अलग आ रहे थे, यहाँ डेज अलग आ रहे हैं। इसका मतलब गाइस ये है कि वो हमारा सॉल्यूशन गलत हो सकता है, लेकिन ये वाला सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल सही है। तो आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने वाला है, लेकिन आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वीडियो को चला कर देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 1-2 बार में वीडियोस को अच्छे से चला के देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा गाइस। एंड आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं आप गाइस।